बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो बच्चों, हमने 10th क्लास के मैथ के यूनिट नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.6 शुरू की हुई थी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी क्वेश्चन 100% तकरीबन जो है ना, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं दो पार्ट्स में से आता है। अच्छा तो आज की वीडियो में हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 9 तक, वो करेंगे। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं कि एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट्स टू डिटरमाइन द करंट इन टू ब्रांचेस ए एंड बी, के करंट के दो रास्ते हैं, ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2। उसने इसे उनको कहा है ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसके में करंट के दो रास्ते हैं, उनको उसने ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2 बी, ब्रांच ए एंड ब्रांच बी कहा है। कहता सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज़, उनकी इक्वेशन इसने बना के हमें ये दे दी हैं। वेयर एक्स इज़ द करंट इन ब्रांच ए एंड वाई इज़ द करंट इन ब्रांच बी, फाइंड द एक्स एंड वाई। सिंपली हमने जो है ना, ये जो इक्वेशन दी हुई हैं मैट्रिसेस के ज़रिए से एक्स एंड वाई की इसमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जो गिवन इक्वेशन है उनको हमने लिख लिया है, इनको अब हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म इनको लिखते हैं। देखिए एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 लिखेंगे, और ये वाई के साथ भी 1 है, और एक्स के साथ 2 है तो 2 लिखेंगे, और वाई के साथ -1 है, -1 लिखेंगे। इनको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, और एक्स और वाई को हम कॉलम की शक्ल में लिखते हैं, इक्वल। अब ये 7 और 2 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं कि a इक्वल है 1 1 2 -1, ठीक है। और a ऑफ x लिखते हैं, जैसे क्रैमर रूल में हमने किया था ना, बिल्कुल उस तरीके से करेंगे। अब a ऑफ x लिखने के लिए देखें, ये 1 और 2 है ना, इसकी जगह पर हमने 7 और 2 लिखना है, और ये जो y की वैल्यूज़ हैं 1 -1, इनको ऐसे ही रखना है। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 7 2, और 1 -1 इसी तरह से, ये a ऑफ x हो गया। और a ऑफ y, इसमें देखिए 1 और 2 इसी तरह से रहेगा, ये जो x की वैल्यूज़ हैं, और ये जो y वाली वैल्यू है ना 1 -1, इसकी जगह हमने 7 2 लिखना है। अब हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a डिटर्मिनेंट इक्वल 1 1 2 -1। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए देखें, पहले हमने इन दोनों को यानी कि 1 और -1 को मल्टीप्लाई करना है, तो -1 आएगा, और ये माइनस डिटर्मिनेंट का आएगा। 2 वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 और 2 -3 हो जाएगा। a डिटर्मिनेंट आ गया है। अब हम a ऑफ x का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और a ऑफ y का भी। तो यहाँ हम लाइन लगा लेते हैं, दोनों को एक साथ करते हैं। a ऑफ x का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो है, देखें a ऑफ x ये है 7 1 2 -1, 7 1 2 -1। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देखिए 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस डिटर्मिनेंट की वजह से आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7 और -2 -9 हो जाएगा। a ऑफ x का डिटर्मिनेंट -9 आ गया। अब साथ में हम a ऑफ y का भी ले लेते हैं। a ऑफ y का डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास a ऑफ y मैट्रिक्स है, देखें 1 7 2 2, 1 7 2 एंड 2। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, माइनस डिटर्मिनेंट का आएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। तो प्लस का 2 है, माइनस का 14, -12 आ जाएगा। ये a ऑफ y आ गया। अब x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो a ऑफ
एक्स का डिटर्मिनेंट -9 है और ए का डिटर्मिनेंट है -3, तो हम लिखते हैं -9/-3, माइनस माइनस से कट गया, 3 3 ज़ा 9, तो x आ गया 3 के इक्वल। x की वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए हमने फार्मूला लिखना है y इक्वल a ऑफ y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। a ऑफ y का डिटर्मिनेंट है -12, ये लिखेंगे -12 ओवर a डिटर्मिनेंट है -3, ये इसको -3 को लिखते हैं, -3 आ जाएगा। अब इसकी कटिंग करते हैं, 3 4 ज़ा 12, तो y इक्वल होगा माइनस माइनस से कट गया 4 आ जाएगा। तो ये x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। x जो था ब्रांच a का करंट था और y जो था करंट इन ब्रांच b था। तो बेशक आप लिख लें करंट इन ब्रांच a इक्वल है x इक्वल 3 एंड करंट इन ब्रांच b इक्वल y इक्वल 4, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कहते हैं कि 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, के 3 फोर्सेस जो है ना वो एक पार्टिकल पर असर कर रही हैं और जो है ना वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब यह है कि वो एक दूसरे की जो फोर्सेस एक दूसरे के जो असर को ना ज़ायल कर देती हैं, यानी कि नेट रिज़ल्ट हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। तो साथ में उन्होंने ये इक्वेशन भी दी है कि F1 + F2 + F3 इक्वल टू 0, यानी कि तीनों फोर्सेस अगर हम उनको प्लस करें ना तो रिज़ल्ट हमारे पास 0 आ रहा है। वेयर अब उन्होंने F1 F2 F3 के ये उन्होंने मैट्रिसेस भी दे दिए हैं और कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन हमें क्या है, ये F1 F2 F3, F1 + F2 + F3 इक्वल है 0। अब F1 की जो वैल्यू उन्होंने दी हुई है मैट्रिसेस की शक्ल में, हम वो पुट करते हैं। वो है 8x प्लस F2 की जो वैल्यू है मैट्रिक्स की शक्ल में वो है -2 -7 प्लस F3 की वैल्यू जो मैट्रिक्स की शक्ल में है वो है y -1 इक्वल 0। अब देखें हम जो है ना जो पहली वैल्यू है इनको प्लस करेंगे और इक्वल टू 0 करके लिखेंगे, मतलब कि 8 ± -2 प्लस y इक्वल 0। एक तो ये आ जाएगा और क्या आएगा कि x ± -7 और ±(-1) इक्वल 0। एक ये रिज़ल्ट हमारे पास आएगा। अब देखें 8 - 2 क्या होगा, 6 प्लस y इक्वल 0। अब y इधर ही रहेगा, 6 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल 0 -6 हो जाएगा, तो y इक्वल -6 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम x को भी सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही आएगा, -8 इक्वल 0, और ये -8 उस तरफ जाकर +8 हो जाएगा, तो 0 + 8 हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। कहने के 2 सपोर्ट बीम्स A एंड B आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन, के 2 बीम्स हैं उनके ऊपर जो है ना वेट है तकरीबन 100 किलो न्यूटन का। समझ लें कि इस तरह के मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा देता हूँ कि देखें इस तरह से एक बीम है, उसके ऊपर लोड है 1 एंड 2, ये 2 लोड्स हैं, 100 किलो न्यूटन बनते हैं। ट्वाइस द लोड, इसको अगर हम x कह लें और इसको हम y कह लें, तो वो कह रहे हैं कि टोटल वेट है 100 किलो न्यूटन, तो यानी कि हम x और y को प्लस करें तो वो टोटल 100 किलो न्यूटन बनता है। आगे दूसरी कंडीशन कह रहे हैं कि ट्वाइस द लोड ऑन बीम A, जो बीम A है ना उसका वजन ट्वाइस यानी कि दुगना कर दिया जाए, मतलब कि x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2x कर दिया जाए।
अच्छा, वो कह रहे हैं ट्वाइस द लोड ऑन बीम बी इक्वल, सॉरी इधर है 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम बी। जो बीम बी है ना उस पर उसका लोड 3 टाइम बढ़ा दिया जाए, मतलब कि जो वाई है इसका लोड 3 टाइम बढ़ा दिया जाए, तो वो इक्वल हो जाता है 240 किलो न्यूटन। तो वो 240 किलो न्यूटन के इक्वल हो जाता है। फाइंड द लोड ऑफ बीम ए एंड बी बाय यूजिंग द मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए ए एंड बी की जो है ना लोड वो फाइंड करना है। ए जो मैट्रिक्स है बीम जो है वो एक्स है और बी जो है वो वाई है। तो हम लेट कर लेते हैं लोड ऑन बीम ए इक्वल है एक्स के एंड लोड ऑन बीम बी वो है वाई के इक्वल। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट देखिए ये जो अभी इक्वेशन हमने बनाई थी, यानी कि जो बीम ए है उसका लोड एक्स है और बीम बी जो है वो वाई हमने लेट कर लिया, और इन दोनों पे जो लोड था पहले वो 100 किलो न्यूटन था, यानी कि दोनों को हम प्लस करें तो वो 100 किलो न्यूटन बनता है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस वाई इक्वल 100। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि उन्होंने कहा था कि जो बीम ए है उसको ट्वाइस कर दिया जाए, मतलब कि 2 गुना कर दिया जाए, एंड 3 टाइम द लोड ऑन बीम बी। तो जो वाई है इसको 3 टाइम बढ़ा दिया जाए, तो वो हमारा टोटल न्यूटन कितना वेट कितना बन जाता है 240 किलो न्यूटन। ये बन गया कि एक्स को हमने ट्वाइस कर दिया डबल, और जो वाई है उसको 3 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो 240 हमारा वेट बन गया। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई हैं, इनको हम मैट्रिसेस की शक्ल में लिखते हैं। तो देखें x के साथ कोफिशिएंट 1 है, 1 लिखेंगे, y के साथ 1 है, और दूसरी रो में देखें ये 2 आ जाएगा और 3 आएगा। x और y को हम कॉलम की शक्ल में लिखेंगे, इक्वल 100 और 240। अब हम लेट कर लेते हैं कि a इक्वल है 1213 और a ऑफ x के लिए देखिए जो पहला कॉलम है ना ये 1 एंड 2, इसकी जगह पे हम 100 और 240 लिखते हैं, और y वाली वैल्यू इसी तरह से आ जाएंगी 13। इसी तरह से हम a ऑफ y लिखते हैं, इसमें x वाली वैल्यू उसी तरह से आएंगी 1 2, और ये जो दूसरी है ना 13 इसकी जगह पर हम 100 और 240 लिखते हैं। अब हम a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 1 1 2 3। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस डिटर्मिनेंट की वजह से आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 1। अब a का डिटर्मिनेंट निकाल लिया हमने, अब हम a ऑफ x और a ऑफ y का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a ऑफ x का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इसको लिखते हैं, और इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं मैट्रिसेस की 1 240 एंड 3। साथ ही साथ y का भी कर लेते हैं, a ऑफ y का, तो वह है 1 2 100 240। पहले हम a ऑफ x का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखिए 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, माइनस 240 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। तो a ऑफ x का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 300 - 240 60। अब a ऑफ y का निकालते हैं, 1 को 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा, माइनस 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200।
तो ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 240 माइनस 240। ठीक है बच्चों। अब x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने a ऑफ x के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना होता है a के डिटर्मिनेंट से। तो a ऑफ x का डिटर्मिनेंट हमारे पास है ये 60 ओवर a का डिटर्मिनेंट ये हमने निकाला था इस तरफ 1 आया था ये, तो हम 1 लिखेंगे। 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इक्वल होता है a ऑफ y का डिटर्मिनेंट, इसको डिवाइड करते हैं a के डिटर्मिनेंट से। a ऑफ y का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला 40 और a का डिटर्मिनेंट है 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40। तो हम कहेंगे कि लोड ऑन बीम A, तो देखें बीम A जो था उसको हमने x कहा था, तो जो x की वैल्यू निकली है ना वो लोड ऑन बीम A हो जाएगा, और जो y की वैल्यू निकली है वो लोड ऑन बीम B होगा। तो इधर हम लिख देंगे लोड ऑन बीम A, जो x की वैल्यू निकली है वो 60 है किलो न्यूटन। इसी तरह से लोड ऑन बीम B इक्वल 40 निकला है, 40 लिखेंगे किलो न्यूटन। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी देखें इतनी बड़ी सारी स्टेटमेंट है, इसको ज़रा समझ लें। इन अ 2D गेम वर्ल्ड, 2D वो होती है जिसकी 2 डायमेंशंस हो, x एक्सिस एंड y एक्सिस। इस तरह से देखें, ये y एक्सिस हो और ये x एक्सिस हो, उसको हम 2D कहते हैं। 2 characters are moving along straight path. 1 character moves along the line where the total of twice their horizontal position. अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है ना, ये हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ये एक्स एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल पोजीशन होती है वो वाई एक्सिस होती है। तो वो कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो है ना उसको ट्वाइस, ये कह रहे हैं टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज़ 5, और जो वर्टिकल पोजीशन है ना वो 5। जो टोटल है ना हॉरिजॉन्टल पोजीशन को हमने ट्वाइस करना है, 2x करना है, देखें 2x करना है, और वर्टिकल पोजीशन इसमें ऐड करेंगे तो वो टोटल 5 हो जाएगा। तो पहली हमारे पास इक्वेशन इस तरह की बनेगी। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को, बाकी का क्वेश्चन साथ साथ एक्सप्लेन करते जाते हैं आपको। कि हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो x है, x है, और वर्टिकल पोजीशन वो y है। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है, देखें फर्स्ट कंडीशन यही है कि देखें इसमें क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है कि 2 कैरेक्टर्स आर मूविंग, कैरेक्टर मूव कर रहे हैं अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये देखें मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ट्वाइस हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ट्वाइस होगा। तो मतलब कि जो एक्स एक्सिस है ये हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, इसको हम ट्वाइस कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, 2x, एंड द वर्टिकल पोजीशन वो y एक्सिस है, वो हो जाता है टोटल 5 आ गया। वाइल द अदर मूव्स, अब सेकंड कंडीशन क्या हो जाती है हमारे पास, हम लिख लेते हैं। सेकंड कंडीशन है कि अदर मूव along a line where their horizontal position is 1 more than the vertical position। तो वर्टिकल पोजीशन में 1 मोर हो जाएगी, तो यानी कि x प्लस ये जो y है ना y में 1 प्लस हो जाएगा।
तो ये हमारी बन जाएगी x इक्वल हो जाएगा y प्लस 1 के। ठीक है, अब y को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो x माइनस वाई इक्वल 1 हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशन बन गई, एक ये बन गई है, दूसरी ये बन गई है। बस ये इक्वेशन बनाना हमारा मेन काम था, बाकी का वही काम करना जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग करते रहे हैं क्रैमर रूल के ज़रिए से। हम पहले इन दोनों इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। 2x इस तरह से हम बना लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल 1। इनको मैट्रिसेस की शक्ल में लिखते हैं। देखिए 2 1, यहाँ पे 1 है और यहाँ माइनस 1 है। x और y को हम कॉलम की शेप में लिखेंगे और इक्वल 5 1 लिखेंगे। अब लेट कर लेते हैं। a इक्वल है 2 1 1 माइनस 1 और a ऑफ x में देखिए हमने क्या करना है। ये जो पहली वैल्यू है ना 2 और 1, इसकी जगह पर हमने 5 1 लिखना है और ये y वाली जो वैल्यू है 1 माइनस 1 इसी तरह से रहेंगी। तो यहाँ हम 5 1 लिखेंगे और 1 और माइनस 1 इसी तरह से आ गया। और a ऑफ y की वैल्यू निकालते हैं। वो इस तरह से लेनी है हमने कि ये जो y की वैल्यू है ना 1 माइनस 1, इन दोनों को ख़त्म कर देना है। इनकी जगह 5 1 लिखेंगे तो 2 और 1 इसी तरह से रहेगा और इसकी जगह 5 1 लिखना है। 2 1 इसी तरह से और 5 1 लिखेंगे। अब a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल, ये जो है हमारे पास सॉरी डायगोनल वैल्यूज़, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 माइनस डिटर्मिनेंट का आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो a डिटर्मिनेंट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस का 3, प्लस करेंगे साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। अब ये जो a ऑफ x है इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं और a ऑफ y इसका भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a ऑफ x का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 5 1 और 1 माइनस 1 है। 5 को 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 आ जाएगा। तो a ऑफ x का डिटर्मिनेंट आ गया माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का, 5 और 1 6 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम a ऑफ y का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। वो है हमारे पास वैल्यूज ये 2 5 1 1 2 5 1 1। तो 2 को 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 होगा, माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो a ऑफ y इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 5 का आंसर आएगा माइनस 3। अब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें a ऑफ x का डिटर्मिनेंट जो होता है ना, इसको डिवाइड करते हैं हम a के डिटर्मिनेंट के साथ। तो देखें a ऑफ x का डिटर्मिनेंट माइनस 6 है, माइनस 6 लिख लेते हैं, ओवर a का डिटर्मिनेंट है ये माइनस 3, हम माइनस 3 इसके नीचे लिखते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 1 3 3 2 6, माइनस माइनस से कट गया, x इक्वल 2 आ गया। अब a ऑफ y के ज़रिए से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसका फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ a y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a y है वो है माइनस 3, देखें ये माइनस 3 है, इसको डिवाइड करना है a के डिटर्मिनेंट से, वो भी माइनस 3 है। 3 3 से कट हो जाएगा तो y इक्वल 1 आ जाएगा। अब x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है ना, ये देखें
फाइंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग द मैट्रिसेस। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास ये निकले हैं, x2 है और y1, इस तरह से लिखेंगे हम। अब ये जो ग्राफ मैंने बनाया था, ये देखें, इसमें अगर x ये 1 होगा, ये 2 होगा और y ये 1 होगा, तो देखें x हमारे पास 2 आया, y 1, तो ये y 1 इस तरह से यहाँ पर और x 2, ये पॉइंट होगा वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये 2 और 1 इसके आगे लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कहते हैं कि 2 years ago a man was 5 times as old as his son was, कि 2 साल पहले एक आदमी की उम्र उसके बेटे से 5 गुना ज़्यादा थी। आफ्टर 6 years, 6 सालों के बाद, ही विल बी 3 times as old as his son, वो अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा बड़ा था। फाइंड देयर प्रेजेंट एज बाय यूजिंग द मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए उनकी मौजूदा उम्र मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं मैन प्रेजेंट एज, वो x है, और सन प्रेजेंट एज वो y है। तो देखें 2 years ago, 2 साल पहले, 2 साल पहले का मतलब यह है कि जो मौजूदा अगर उसकी उम्र x है तो 2 साल पहले क्या होगी, x - 2 हो जाएगी। और जो बेटे की उम्र अगर y है तो 2 साल पहले क्या होगी, 2 साल उसमें से भी कम कर दें, y - 2 हो जाएगी। तो आदमी की उम्र जो है ना वो बेटे से 5 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि बाप की उम्र बेटे से 5 टाइम जो है ना ज़्यादा है। इसको हम कंडीशन इस तरह से बनाएंगे, देखें 2 साल पहले बाप की उम्र है x - 2 और बेटे की उम्र है y - 2। अब दोनों की उम्रों को जब हम इक्वल करेंगे, बराबर का साइन डालेंगे, तो बाप की उम्र 5 गुना ज़्यादा है ना, तो बराबर करने के लिए हमने बेटे की उम्र के साथ 5 लगाना है। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर बाप की उम्र को 5 टाइम ज़्यादा बढ़ाना है ना, तो हमने 5 जो है ना बेटे की उम्र के साथ लगाना है, क्योंकि हमने इनको बराबर करना है। अगर हम देखें बाप की उम्र के साथ 5 टाइम लगाएंगे ना, तो वो तो वैसे ही ऑलरेडी ज़्यादा है, तो बेटे की उम्र को बाप की उम्र के बराबर करने के लिए जाहिर सी बात है उसको हम बढ़ाएंगे कुछ ना कुछ, तो ही वो बाप की उम्र के बराबर होगा। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है इसको हम तो सिंप्लीफाई करते हैं। x - 2 इक्वल 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब 5y को x के पास लेकर आएंगे तो x - 5y हो जाएगा, और -2 को 10 के पास लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो x - 5y इक्वल -8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई है। अब देखें सेकंड कंडीशन क्या है। हम लिख लेते हैं सेकंड कंडीशन, वो ये है कि आफ्टर 6 years, 6 सालों के बाद, ये देखें यहाँ से, आफ्टर 6 years ही विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। अब 6 सालों के बाद देखें, अगर तो हम बाप की और बेटे की उम्र का मुवाजना करें, बाप की उम्र 6 साल के बाद क्या हो जाएगी, x + 6 हो जाएगी, और बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, y + 6 हो जाएगी मौजूदा उम्र से आगे, अगर हम 6 साल आगे मज़ीद जाएंगे तो। देखिए अगो का मतलब होता है पहले, तो इसलिए इसमें हमने माइनस किया था, और आफ्टर का मतलब होता है कि बाद, यानी कि 6 सालों के बाद, इसलिए हम इसमें 6 प्लस करेंगे। बाप की उम्र बेटे से 3 गुना है, तो देखें अब हमने ये बाप की उम्र है, ये बेटे की उम्र है, बाप की उम्र 3 गुना है ना, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए बेटे की उम्र के साथ हम 3 लगाएंगे,
ताकि ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 6 इक्वल 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। अब x और y को एक तरफ करेंगे, x माइनस ये 3y इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा और प्लस का 6 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। x माइनस 3y इक्वल हो जाएगा 18 माइनस 6 12। अब ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है। अब हम दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं इस तरह से। पहली है हमारे पास x माइनस 5y इक्वल माइनस 8 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल 12। इसको अब हम मैट्रिक्स की शक्ल में लिखते हैं। देखें x के साथ 1 है, इधर भी 1 है, 1 ले लेंगे और इधर -5 और नीचे -3, -5 और -3 ले लेंगे और x और y को हम कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। इक्वल के आगे 8 एंड -8 एंड 12, ये -8 है। अब हम लेट कर लेते हैं इस मैट्रिक को a के इक्वल। a इक्वल है 1 -5 1 -3 और a ऑफ x लिखते हैं साथ में, ये कॉमा है, a ऑफ x इक्वल। अब देखें a ऑफ x किस तरह से लिखना है हमने। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ना a, इसमें हमने x वाली वैल्यू 1 और 1 की जगह पर हमने लिखना है -8 एंड 12 और ये -5 -3 इसी तरह से रहेगा। -8 12 -5 और -3 और a ऑफ y की का मैट्रिक्स भी साथ ही लिखते हैं। इसके लिए देखें x, ये जो y वाली वैल्यू है ना -5 -3, इन दोनों की जगह पर हमने 8 और 12 लिखना है। 1 और 1 इसी तरह से आएगा, 1 और 1 इसी तरह से आ जाएगा, -8 और 12 आ जाएगा। अब इसके बाद हम a का डिटरमिनेंट निकालेंगे। 1 -5 1 -3। डिटरमिनेंट निकालने के लिए 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा और माइनस डिटरमिनेंट का आ जाएगा। 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा। -3 माइनस माइनस प्लस 5, -3 + 5, इसका आंसर आएगा 2। तो एक डिटरमिनेंट आ गया 2। इसके बाद हम a ऑफ x ये जो है इसका डिटरमिनेंट लेंगे और a ऑफ y का भी लेते हैं, इन दोनों का डिटरमिनेंट लेते हैं। a ऑफ x का डिटरमिनेंट लेने के लिए उसका मैट्रिक्स लिख लेते हैं, -8 -5 12 -3। और a ऑफ y हमारे पास है, इसका भी डिटरमिनेंट लिख लेते हैं इधर ही, वह है 1 1 -8 एंड 12। सबसे पहले a ऑफ x का डिटरमिनेंट निकालते हैं। -8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8 3 24, माइनस डिटरमिनेंट का आएगा और 12 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आ जाएगा। तो ये 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60, 24 में 60 प्लस करेंगे तो 84। a ऑफ x का डिटरमिनेंट आ गया है 84। अब a ऑफ y का डिटरमिनेंट लेते हैं। देखिए 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, माइनस डिटरमिनेंट का आएगा, 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, तो a ऑफ y का डिटरमिनेंट आएगा 12 + 8 20। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने a ऑफ x के डिटरमिनेंट को a के डिटरमिनेंट से डिवाइड करना होता है।
तो ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट है 84। इसको डिवाइड करेंगे हम ए के डिटर्मिनेंट से, वो है 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। एक्स आ जाएगा हमारे पास 42। अब y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए a ऑफ y के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। a ऑफ y है 20 और a डिटर्मिनेंट है 2, तो y आ जाएगा हमारे पास 2 10 ज़ा 20 होता है 10। तो x और y की वैल्यू आ गई। अब x क्या था हमारे पास, हमने शुरू में लेट किया था मैन प्रेजेंट एज, यानी कि आदमी की मौजूदा उम्र वो x है और जो बेटे की मौजूदा उम्र है वो y है। तो हम लिख लेते हैं मैन प्रेजेंट एज वो है x यानी कि 42 ईयर्स, और सन प्रेजेंट एज वो y है यानी कि 10 ईयर्स आ जाएगा। तो ये बेटे और बाप की उम्र निकाल ली हमने। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहते हैं कि 2 साइक्लिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम। कि 2 साइक्लिस्ट हैं, देखें इस तरह से, एक इधर है एक इधर, लेट सपोज कर लेते हैं इस तरह से। कहना कि दे मीट इन 2 आवर्स, अगर इफ़ दे गो टूवर्ड्स वन अनदर दे मीट इन 2 आवर्स। अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं, ये इस तरफ और ये इस तरफ आते हैं, तो इन्हें आपस में मिलने पर, एक पॉइंट पर मिलने में 2 घंटे लग जाते हैं। पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन क्या करें, इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन की, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी इस तरफ जा रहा है और ये भी इस तरफ जा रहे हैं, तो पहले कह रहे हैं कि द फास्टर ओवरटेक द स्लोअर इन 7.5 आवर्स, यानी कि 7.5 घंटे में जो तेज़ है ना वो उसको ओवरटेक कर लेगा। कि ये अगर पहले वाला जा रहा है इस तरह से, तो दूसरा वाला जो है ना ये यहाँ जाके इस पॉइंट पर इसको ओवरटेक करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसे ओवरटेक करने में 7.5 घंटे लगेंगे। फाइंड देयर स्पीड बाय यूजिंग द मैट्रिसेस, इनकी स्पीड मालूम करनी है। हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ फास्टर साइक्लिस्ट, वो है x, ठीक है, और स्पीड ऑफ स्लोअर साइक्लिस्ट वो y है। तो कंडीशन 1 क्या है, वो ये है कि इनकी स्पीड हमने फाइंड करनी है। देखिए ये भी इस तरफ को आ रहा है, ये भी, दोनों की मजमूई स्पीड हमारी कितनी होगी। उसके लिए स्पीड का फार्मूला होता है v = s/t, यानी कि s जो है डिस्टेंस है, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो v वेलोसिटी यानी कि स्पीड आ जाएगी। अब स्पीड क्या है, देखें ये भी इस तरफ आ रहा है और ये भी, दोनों एक दूसरे की सिमत में आ रहे हैं, तो दोनों की स्पीड हम ये यहाँ पर प्लस हो जाएगी। अगर ये x है ये y है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी इनकी स्पीड। तो स्पीड हमारे पास आ जाएगी x + y, और यहाँ पर आ जाएगा 44 किलोमीटर। ये दोनों एक दूसरे से 44 किलोमीटर के फासले पर हैं। क्वेश्चन में कहा गया था कि ये एक दूसरे 44 किलोमीटर के फासले पर हैं, तो यहाँ पे हम 44 लिख देंगे। और टाइम कितना था, 2 आवर्स, कि ये 2 घंटे में मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब
2 जो है इससे हम इसकी कटिंग कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इक्वल 22। पहली इक्वेशन तो हमारे पास बन गई है। अब कंडीशन 2 क्या है, वो ये है कि अगर दोनों साइकिलिस्ट एक ही सिमत में जाते हैं तो देखिए x वाला भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और y वाला यहाँ से वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन्हें ये यहाँ पर इस पॉइंट पे जाके ना x वाला इसको ओवरटेक करता है, ठीक है, और वो करता है तकरीबन 7.5 आवर्स में। तो हमारे पास स्पीड क्या बन जाएगी इनकी, अब x की स्पीड में से ये y वाले की माइनस हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जो काम y वाला x वाला कर रहा है y भी उसी सिमत में जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए x में से y माइनस हो जाएगा और 44 को डिवाइड करेंगे हम टोटल टाइम से, वो है 7.5, 7.5 घंटे लगेंगे उसे ओवरटेक करने में। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस वाई इक्वल 44। इसको जब हम मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 7 ज़ा 14 और 1 प्लस करेंगे तो 15/2 हो जाता है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 15 रह जाएगा नीचे, तो x माइनस वाई 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 88/15 आ जाएगा। अब 15 जो इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा इस तरफ, x माइनस वाई इक्वल 88। अब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और y के साथ, तो 15x माइनस 15y इक्वल 88 हो जाएगा। अब ये दूसरी इक्वेशन भी आ गई हमारे पास, दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिखते हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास ये x प्लस वाई इक्वल 22, x प्लस वाई इक्वल 22, और दूसरी है 15x माइनस 15y इक्वल 88। इनको अब हम मैट्रिक्स की शक्ल में लिखते हैं, तो देखें x है 1, y है 1, तो यहाँ पर हम 1 1 लिखेंगे, और नीचे x है 15 और दूसरा है माइनस 15, x और y कॉलम की शक्ल में आ जाएंगे, इक्वल 22 और 88। अब लेट कर लेते हैं, a इक्वल है 1 1 15 माइनस 15, और a ऑफ x के लिए देखें ये जो है ना हमारे पास कॉलम 1 और 15, इसकी जगह पर हम लिखेंगे 22 और 88, और ये y वाली वैल्यू सेम रहेंगी 1 माइनस 15, और a ऑफ y को निकालते हैं। इसके लिए देखें x वाली वैल्यूज़ 1 और 15 सेम इसी तरह से रहेगी, और ये जो दूसरी वैल्यूज़ है ना इनकी जगह पर हम 22 और 88 लिखेंगे। अब a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 1 1 15 माइनस 15, पहले 1 और 15 को माइनस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15, और माइनस डिटर्मिनेंट की वजह से आएगा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो ये माइनस 30 हो जाएगा, a डिटर्मिनेंट माइनस 30 आ गया। इसके बाद हम a ऑफ x का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और a ऑफ y का डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे। a ऑफ x का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इस तरफ लिखते हैं 22 1 88 माइनस 15। अब हम देखें 22 को माइनस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 330 आएगा, माइनस डिटर्मिनेंट का आएगा, 88 को 1 में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 418 आ जाएगा a ऑफ x का डिटर्मिनेंट। अब हम a ऑफ y का डिटर्मिनेंट निकालते हैं,
उसका मैट्रिक्स लिखते हैं 1, 22, 15, 88। तो देखें पहले 1 और 88 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा, माइनस 15 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आएगा। तो a ऑफ y इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा -242। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए a ऑफ x के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना है a के डिटर्मिनेंट से। a ऑफ x का डिटर्मिनेंट है -418 डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट निकला था 30, -30। जब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे ना तो देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 418 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 13.93 आ जाएगा। और y की वैल्यू निकालते हैं। जब y की वैल्यू निकालेंगे तो a ऑफ y के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। a ऑफ y का डिटर्मिनेंट है -242, डिवाइड करेंगे a का डिटर्मिनेंट वो है -30, -30 से करेंगे। और कैलकुलेटर से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 8.066 आएगा। जब इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक आप लिखेंगे ना तो y इक्वल टू 8.07 इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे लास्ट में, अब देखें x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है ना। x क्या था, ये हमने शुरू में लेट किया था, स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट वो x है और स्पीड ऑफ स्लोअर साइकिलिस्ट वो y है। तो लास्ट में हम लिख देंगे, तो देखें स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट वो x थी हमारे पास, वो आ जाएगा 13.93। साथ में हम लिख देंगे किलोमीटर पर आवर। और जो स्पीड ऑफ स्लोअर साइकिलिस्ट है वो y है, वो निकला 8.07 किलोमीटर पर आवर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। अब न्यूमरेटर क्या होता है, ये जो हम फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है ना, जैसे x ओवर y, तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो वो कहना है कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो देखें सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, साथ साथ करते जाएंगे और आपको समझाते भी जाएंगे। न्यूमरेटर हम लेट कर लेते हैं कि वो x है और डिनोमिनेटर वो y है। तो क्या कंडीशन कह रखे कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। कंडीशन क्या 1 क्या बन रही है, लिखते हैं कंडीशन 1 कि न्यूमिनेटर जो है ना वो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से 7 लेस है। तो अगर हम इनको इक्वल करेंगे x एंड y को, तो देखें क्या बनेगा। न्यूमरेटर है x, ये y से 7 लेस है, ये यानी कि 7 वैल्यूज़ कम है। तो अगर हम इनको बराबर करेंगे तो y में से 7 कम कर देंगे तो वो x के बराबर बन जाएगा। इसलिए हम -7 y के साथ यानी कि डिनोमिनेटर के साथ लगाएंगे ताकि ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। समझ आई आपको ये बात कि उन्होंने न्यूमरेटर को 7 लेस किया, यानी कि x जो है वो y से 7 कम है। तो अगर हम इनको इक्वल करेंगे तो y में से 7 कम कर देंगे तो वो x के बराबर हो जाएगा। इसलिए y -7 करेंगे इनको इक्वल करने के लिए। अब ये y है, y को x के पास लेकर आएंगे तो y माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल -7 हो जाएगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, कंडीशन 2, वो कह रहे हैं कि देखें क्वेश्चन में, इफ़ द न्यूमरेटर इज़ इंक्रीज बाय 3,
कि अगर हम न्यूमरेटर को 3 बढ़ा दें, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल्ड डाउन। कैंसल डाउन का मतलब यह है कि अगर तो जैसे कोई वैल्यू है ना 20/15, तो जब हम उनको कटिंग करते हैं 5 के टेबल से, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, तो ये 4/3 आ गई इस तरह से। तो ये जो आंसर होता है ना, इसको हम बोलते हैं कैंसल डाउन, यानी कि मुख्तसर करने के बाद, कटिंग करने के बाद वो फ्रैक्शन 3/4 बन जाएगी। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो वो हमने ओरिजिनल वैल्यू, जैसे इसमें 20/15 था ना, वो हमने ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए उन्होंने कहा कि इंक्रीज़ बाय 3, न्यूमरेटर को 3 इंक्रीज़ करना है। तो हम न्यूमरेटर हमारे पास है x, उसको हम बढ़ा देते हैं 3, और फ्रैक्शन बनानी है हमने, तो y को फ्रैक्शन में लिखेंगे इक्वल, और जो उन्होंने फ्रैक्शन बताई है वो 3/4 हो जाती है, इक्वल 3/4 लिखेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इस तरफ आएगा, तो 4 इधर लेफ़्ट साइड पर आएगा, तो x + 3 इक्वल 3, और ये y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3y हो जाएगा। अब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इक्वल 3y। अब ये 3y इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, 4x - 3y, और +12 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। हमारे पास दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं, दोनों इक्वेशन को हम दोबारा लिखते हैं। देखिए फर्स्ट ये है x - y इक्वल -7, x - y इक्वल -7, और सेकंड ये है 4x - 3y इक्वल -12। इनको अब हम मैट्रिक्स की शक्ल में लिखते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स की शक्ल में ये हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे, x के साथ 1 है, y के साथ -1, और ये 4 आ जाएगा, फिर -3, और x और y कॉलम की शक्ल में हम लिखेंगे इक्वल ये -7 -12। अब हम लेट करेंगे a इक्वल टू दिस 1 -1 4 -3, और a ऑफ x, देखिए a ऑफ x में x की जगह पर, यानी कि 1 और 4 की जगह पर हमने ये लिखना है 7 और -12। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम लिखेंगे 7 -12, -7 -12 है, और ये -1 -3 इसी तरह से आ जाएगा। और a ऑफ y लिखेंगे। अब a ऑफ y लिखने के लिए देखें x वाली वैल्यू तो इसी तरह से आएंगी 1 और 4 ये, और ये जो y वाली वैल्यू है ना -1 -3, इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे -7 -12, -7 -12। अब हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। a डिटर्मिनेंट इक्वल है 1 -1 4 -3। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और माइनस डिटर्मिनेंट का आएगा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -3 + 4 इसका आंसर आएगा 1। तो a का डिटर्मिनेंट आ गया है 1। अब हमने a ऑफ x का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो वो लिख लेते हैं, वो है ये देखें -7 और -12 -1 -3। इसी तरह से a ऑफ y को भी साथ ही साथ लिख लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट भी हमने निकालना है, वो है 1 4 -7 -12। इनको भी लिख लिया हमने। अब देखें डिटर्मिनेंट निकालेंगे, -7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, माइनस डिटर्मिनेंट का आएगा, 12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आएगा। अब 21 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 9। a ऑफ x का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 9, ये डिटर्मिनेंट है।
अब ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखें 1 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 माइनस डिटर्मिनेंट का आएगा। 4 को 7 से -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 आएगा। अब -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28। अब 28 में से 12 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा। ये ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। अब x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है a ऑफ x के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करते हैं a के डिटर्मिनेंट के साथ। a ऑफ x का डिटर्मिनेंट निकला है 9, तो इसकी जगह हम 9 लिखेंगे। ओवर a का डिटर्मिनेंट है वो है 1, ये देखें 1, तो हम 1 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा। और y की वैल्यू निकालने के लिए a ऑफ y के डिटर्मिनेंट को हम डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट के साथ। a ऑफ y का डिटर्मिनेंट निकला है 16 और a का डिटर्मिनेंट निकला है हमारे पास 1, तो 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 16 ही आंसर में आएगा। तो ये y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बनेगी, वो 9/16 आ जाएगी। हम लिखेंगे फ्रैक्शन इक्वल 9/16। तो इसके साथ ही जो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है। इंशाल्लाह जल्दी वो भी अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।